नमस्कार, मैं तन्वी सिन्हा आपका तहलका इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम जनमत में स्वागत करती हूं, जहां हम लोगों से जुड़े हर विषय को उठाते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करती है। क्या आपको नहीं लगता आए दिन हम किसी न किसी तरह से अपने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, कभी प्रदूषण तो कभी गंदगी के कारण। आज हम बात करेंगे पॉलिथीन और प्लास्टिक के हमारे प्रयोग के बारे में और उससे हम लगे रोग के बाद भी हम जो उसे धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं उससे उसका क्या असर पड़ता है। वर्तमान समय को यदि पॉलिथीन अथवा प्लास्टिक युग के नाम से जाना जाए तो इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि पूरे विश्व में यह पॉली अपना एक ऐसी जगह बना रहा है जो दुनिया के सभी देश इससे निर्मित वस्तुओं का कहीं ना कहीं प्रयोग करते नजर आते हैं। सोचने की बात है कि सभी इसके दुष्प्रभाव से अनजान है या जानते हुए भी अनजान बनने जा रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो आइए आपको बता दें कि इस पॉलिथीन का और इस प्लास्टिक का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है। शहर में पॉलिथीन का उपयोग थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की ओर से रोक के बावजूद पॉलिथीन का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। शहर में कचरे की प्रमुख समस्या पॉलिथीन व प्लास्टिक के कारण हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी कभी कभार अभियान चलाकर कागजी खानापूर्ति कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिथीन का चलन फिर से शुरू हो जाता है। घर हो या बाजार, हर कोई पॉलिथीन का खुलेआम उपयोग कर रहा है। कोई उसमें गृहस्थी का सामान लेकर आ रहा है तो कोई सब्जी व खाद्य पदार्थ। लोगों को पॉलिथीन के दुष्प्रभाव का ध्यान होने के बावजूद भी उसके दुष्परिणामों से वो बेखबर है। यदि हम पॉलिथीन को जलाते हैं तो इससे निकलने वाला धुआं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार पॉलिथीन का कचरा जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं डाइऑक्सिस जैसी विषैली गैस उत्सर्जित होती है। इनसे सांस, त्वचा आदि की बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। पॉलिथीन सीवर जाम का सबसे बड़ा कारण है। इससे गंदे पानी का बहाव बाधित होता है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। पॉलिथीन के उपयोग से सांस और त्वचा संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे लोगों में कैंसर का भी खतरा बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि पॉलिथीन के उपयोग के कारण लोगों पर जीवन भर रोगों का संकट मंडराता रहता है। यही नहीं, यह गर्भस्थ शिशु के विकास को भी रोक सकती है। नष्ट न होने के कारण यह भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म कर रही है। यदि इसे 10 तक भी जमीन में दबाया रखा जाए, यह तब भी नहीं गलती है। पॉलिथीन देश में गिरते भूजल स्तर की भी एक बड़ी वजह साबित हो रही है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमारे लिए कपड़ा, जूट, कैनवास, नायलॉन और कागज के बैग का इस्तेमाल सबसे अच्छा विकल्प है। सरकार को पॉलिथीन के विकल्प पेश कर रहे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ ही इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जनता में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इसके लिए लोगों को भी अपनी आदत में बदलाव लाना होगा। जब भी घर से बाहर के लिए निकले, कपड़ा या जूट का बैग साथ लेकर जाए, यानी पॉलिथीन का विकल्प ही समाधान है।
बिल्कुल, पॉलिथीन एक प्रकार का जहर है जो पूरे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है और भविष्य में हम यदि इससे छुटकारा पाना चाहते भी हैं तो हम शायद नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी जमीन में घुलती नहीं है और इसी के कारण हम इसे दूर रहने की बात बार बार कहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि कई बार जानते समझते हुए भी लोग इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं? आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं आगरा के लोग इसके बारे में। बैन कर रखी है लेकिन कागज में नहीं जा सकता है ये। देखिए, पॉलीथीन अब सामान लेने के लिए ज़रूरी है, कोई ना कोई सामान तो चाहिए, कैरी बैग वगैरह कुछ ना कुछ तो आपको ले ही जाना पड़ेगा। पॉलीथीन मार्केट में मिलती है, लोग देते हैं, सामने वाला दुकानदार भी पॉलीथीन में ही दे देते हैं, तो लेके जाना पड़ता है। रखा है पॉलीथीन को, ये बंद होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर से बंद हो जाए तो लोग बाजार में इसके ऊपर वो लगना चाहिए प्रतिबंध। बिल्कुल जो भी सरकार द्वारा तो प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन हम लोग नागरिक ही ऐसे हैं कि इसे अभी भी धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। आप भी पैकिंग सामान पैक करा के लेके जा रहे हैं पॉलीथीन में। नहीं तो ये दुकानदार और जो बाहर ऊपर से आ रही है इसकी बिल्कुल रोक हो, उसके ऊपर कुछ चार्ज लगे, कुछ पेनाल्टी लगे तो अपने आप नहीं लेंगे लोग। कागज में पैक करके दूंगा तो वो जा नहीं सकती है, और कागज का थैला आता है उसकी रेंज ही आपको पता है क्या है। तो मैं जब 20 रुपए की बिरयानी बेचता हूँ, और ये आपकी बात सही है, सरकार ने कर रखा है, मगर तो सरकारी की जरिए तो ये बिक रही है, मगर सरकार जब पॉलीथीन पूरी बंद कर देगी तो ये मिलेगी नहीं। बेधड़क सर मिल रही है तो सर हमें यूज़ करनी पड़ रही है, कस्टमर को काफ़ी परेशान। वैसे सर कागज़ की थैलियाँ में दे रहे थे, जब बाजार में मिल रही है तो जो पॉलीथीन की बात छोड़ो, एक्चुअली में आपने जो थैले स्टार्ट किए सरकार ने, वो थैले की कॉस्टिंग ही इतनी है। एक बिरयानी वाला है 20 रुपए की बिरयानी देता है वो, ठीक है, 20 रुपए की बिरयानी अगर 5 रुपए का थैला दे देगा, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग कहाँ से निकल गई? वो भूखा थोड़ी ना मरेगा। तो उस थैले की कॉस्टिंग कट करो आप। जी, पॉलीथीन के इस्तेमाल के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि ये सस्ता होता है इसलिए उन्हें प्रयोग करने में आसान होता है, वहीं जो इसे बेचते हैं उन्हें भी सुविधा होती है अगर वो पॉलीथीन या प्लास्टिक की चीज़ों में देते हैं। वहीं कई लोग हैं जो जागरूक हैं, जो जानते हैं, समझते हैं कि पॉलीथीन का प्रभाव न केवल हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर, लेकिन हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में इसका लंबा प्रभाव पड़ता दिख रहा है। तो वैसे लोग चाहते हैं कि वो इसके इस्तेमाल को रोक सके, और ऐसे में वो कई बार घर से अपने खुद से कपड़े के पॉलीथीन या पेपर के पैकेट लेकर जाते हैं ताकि उसमें वो सामान लेकर आ सके। कुछ लोग तो जागरूक हैं, कुछ लोग समझदार हैं और वो इस तरफ अपना कदम भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन आइए जानते हैं नोएडा और श्रावस्ती के लोग क्या बताना चाहते हैं। वैज्ञानिक के नुकसान न हो, उत्पादन बंद हो गया, अच्छी बात है। दूसरों पर तो नुकसान है, फसल के है, गाय खाई जाती है उनके नुकसान। इस पे पूर्णतया बैन लगना चाहिए, और जिससे प्रदूषण की वजह से बच्चों को नुकसान, पशुओं पर नुकसान, खेतों में नुकसान, आए दिन पन्नी बिकना बंद नहीं हो रही है। तो हुई थी, लेकिन पन्नी अभी भी सरेआम बिक रही है, सभी दुकानों पर, हर एक बाजारों में मिल रही है। जिस दुकान पर जाओ वहाँ पे उपलब्ध है, और पन्नी की वजह से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। हर जगह जहाँ भी पन्नी पड़ी रहती है वहाँ कभी सड़ती नहीं, ना गलती है। खेतों में अगर पहुँच जाती है तो किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। अगर कोई जानवर खा ले तो उसको भी बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल बंद होना चाहिए, इसकी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पन्नी को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। तो अपना बैग लेके आते हैं, और ये पॉलीथीन जो है कभी लाइफ टाइम के लिए ख़त्म नहीं होती है। इसको जो है ख़त्म करे तो ये प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, इससे ज़्यादा। वो थैला कितना लेके आते हैं, और न तो थैला लेके नहीं आते तो ये वाली चलाते, कपड़े का थैला है ये चलाते हैं। भैया पन्नी हम कपड़े का थैला या तो वो खुद लाए, या मैं कपड़े के बैग जो आता है डिस्पोजल होता है जो, उसमें देते हैं। बहुत नुकसानदायक है, गायें वगैरह घूमती हैं और खाती हैं, उनका मतलब मरने के लायक बीमारी हो जाती है उनसे। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि सरकार जो अच्छे सुझाव दे रही है उनको हम लोग पालन करें। कस्टमर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, ऑफिस जाने का टाइम होता है, अगर ऑफिस से जाने के बाद घर जाएंगे, फिर घर जाने के बाद फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, फिर उसी में बिजी हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर कहते कस्टमर से कहते हैं पन्नी लेके आओ, थैला लेके आओ, थैले लेके आ नहीं पाते हो। उसके बाद हम जो जूट वाले जो थैले होते थे वो बिल्कुल काम के नहीं हो, वो फट जाते रास्ते में। तो ये दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे सारी। जी, पॉलीथीन जहां लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है, वहीं यह लोगों की जिंदगी के लिए घातक भी बनती जा रही है। रोज सैकड़ों टन पॉलीथीन लोग यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं, जिसका सही से सेग्रीगेशन नहीं होता है और ना
इसके डिस्पोज करने की सही व्यवस्था की गई है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। और ये सभी चीजें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे तो आगे चलकर हमारे पर्यावरण पर इसका भारी असर पड़ने वाला है। तो चलिए सुनते हैं गाजीपुर और हमीरपुर के लोग क्या बताना चाहते हैं। का कहीं ना कहीं प्रेशर नहीं है, अधिकारी कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप जहां भी जाएं, पॉलीथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी धरा के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदेह है कि ये रिड्यूस होता ही नहीं है। और आज के डेट में कोई भी सामान आप खरीदने जाइए, आप किसी दुकानदार से नावल मांगिए, वो पॉलीथीन में दे रहा है। और इसका बैन इस पर जितनी जल्दी हो, जितना सख्त से सख्त कदम हो, सरकार को उठाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, नियमों की धज्जियां उड़ाई, सरकार के नाक के नीचे ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जितने भी सरकारी लोग हैं, क्या वो सामान नहीं खरीदते? वो भी सामान खरीदते हैं और जाके देखिए बंगलों में जा रहा है पॉलीथीन, तो जा रहा है सबके यहाँ। पॉलीथीन तो एक तरह से बैंड हो ही गया है सरकार की तरफ से, और लेकिन पब्लिक इसमें पूरा सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन पॉलीथीन ये समझ लीजिए कि इस वक्त बिल्कुल समझ लीजिए कि नुकसान है, लोगों के लिए नुकसान है। पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मर रही है, बैन कर रखी है, फिर भी ला रहे तो हमें मिल रही तो ला रहे हैं बेटा, नहीं मिलती नहीं लाते, धड़ाके से बिक रही है। उस पर रोक लगा, हमें तो लाना है, नहीं देंगे तो कटोरा लेके ले आएंगे, जब दे रहे हैं तो लाना पड़ रहा है। प्रदूषण से बहुत जबरदस्त हानि है। लोग 4 जगह इकट्ठी करके इसमें आग लगा देते हैं और प्रदूषण जो है पिंडी से बहुत फैल रहा है। हमारी सरकार, हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत जोर लगा रही है कि ये बंद हो, लेकिन कहीं ना कहीं बंदियों की भी मजबूरी है कि ये मंदी पड़ती है और कपड़े का थैला महंगा पड़ता है। अनुरोध है कि कपड़े के थैले पे कुछ टैक्स कम करके, वैसे कम करके आज जनता को राहत मिल जाएगी। पॉलीथीन से बहुत बड़ा नुकसान है और इससे नदी नाली ये सब धस जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। और इसमें जो कुछ खाने पीना सामान फेंक देते हैं तो गाय आती है, उसे खाती है, तो सब नुकसान होता है। नाम है आपका? मेरा नाम सलीमुद्दीन खान। सर ये बताइए, जो पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है सर, क्या नुकसान है इससे? पॉलीथीन से बहुत सारे नुकसान है। वातावरण दूषित होता है, जो पर्यावरण के उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है प्रत्येक व्यक्ति को भी, और सफाई के मामले में भी परेशानी होती है। नालियाँ फट जाती हैं और गंदगी फैलती है, और पशु अगर खा लेते हैं तो पशुओं को भी परेशानी होती है। सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? सरकार को इसमें एक अभियान चलाना चाहिए, और अभियान से ही सुधार हो सकता है, बाकी किसी के उससे नहीं सुधार होगा। सरकार कह तो देती है लेकिन फिर उसको आँख बंद कर देती है। कि ये जो सरकार है इस पर टैक्स हटा दे कपड़े वाले थैले पे, तो ये आगे ज़्यादा बिकने की चालू हो जाएगी। पशुओं को भी कोई नुकसान होगा? पशु इसमें जब कोई चीज़ इसमें हो जाती है तो पशु खा लेते हैं इसे, और पशुओं के फिर ऐसी ही निकलती है, और नुकसान ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर देती है। ये बंद होनी चाहिए। ऐसा पॉलीथीन से पर्यावरण पर बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है, बहुत क्षति है। अगर जो आप इसको जलाने बैठेंगे तो पूरे में इतनी धुआं हो जाता है कि सांस रोगियों को दिक्कत, दिल रोगियों को दिक्कत, छोटे बच्चों को दिक्कत, गर्भवती महिलाओं को दिक्कत। नंबर 2, आप देखेंगे नाली और नाले सब पॉलीथीन की वजह से अटके पड़े हैं और पूरे में पानी फैल जाता है। आप देखेंगे कि कूड़े पे थैली नुमा लोग बाग फेंक के चले जाते हैं पॉलीथीन, उसके बाद में जो आवारा पशु होते हैं वो उनको खा लेते हैं, वो भी बेकार हो जाते हैं। पूर्ण रूप से इस पर एकदम प्रतिबंध लगना चाहिए। इससे इतनी भारी क्षति हो रही है पर्यावरण को भी और आम नागरिक को भी पॉलीथीन से, तो मेरा मानना यह है कि इस पर अगर पूर्ण रूप से कठिन कार्रवाई करी जाए तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने रोक तो लगाई है, लेकिन धड़ल्ले से इसका प्रयोग हो रहा है, और प्रयोग ही नहीं, सरकार के लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं। और साथ ही बहुत लोगों ने कहा कि ये जब मार्केट में बिक रही है तभी हम खरीद रहे हैं, तो इसकी रोक पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं एक उपभोक्ता होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर पॉलीथीन मिल रहा है, अगर उसे ना उपयोग में लाए, ना लें अगर दुकानदार से, तो वो शायद
बिकना और जो हमारे मार्केट में चल रहा है वो बंद हो जाएगा, तो ये हमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं व्यापारियों ने अपनी दुकान पर पॉली बैग के बदले बायोडिग्रेडेबल थैले रखने शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रचलन अभी उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए, क्योंकि लोग को अभी भी असुविधा होती है। साथ ही वो पैसे बचाने के लिए कई बार खुद गलत चीज़ों को भी बढ़ावा देते हैं। चलिए तो अब हम सुनते हैं फर्रुखाबाद, अलीगढ़ और लोग क्या बताना चाहते हैं वहाँ के, कि वो पॉलिथीन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अभी भी प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन तमाम लोग जला देते हैं इससे, और भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, तमाम जो ऐसे जानवर हैं जो इसको खा लेते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। पॉलीथीन के लिए तो सबसे पहले दुकानदार को तो हम कम दोषी मानते हैं, थोड़ा इसमें सरकार भी थोड़ी हो जाता है। क्यों? जब जैसे कोई पर्व आता है या कोई चीज़ आती है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, मान लेते हैं। उसी तरीके जब बरसात आती है तो गवर्नमेंट को भी याद आता है कि पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद जब बरसात का मौसम चला जाता है उसके बाद गवर्नमेंट भी भूल जाती है। क्योंकि ये पॉलीथीन एक ऐसी चीज़ होती है जो पर्यावरण को बहुत प्रदूषित करती है, जल्दी नष्ट नहीं होती है। और होता क्या है, हर जगह फेंक दी जाती है, और इसमें जो चीज़ें रहती है इसके अंदर जानवर खा लेते हैं पॉलीथीन को। इससे जानवरों को हाथों में जाके फंस जाती है, जानवरों की मृत्यु हो जाती है और पर्यावरण को बहुत दूषित करता है। अगर जलाई जाती है तब भी हमारा पर्यावरण दूषित होता है, इसलिए हमें पर्यावरण को सही रखने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से नहीं करना चाहिए। पॉलीथीन यूज़ करने से पर्यावरण बहुत दूषित होता है, क्योंकि हम पॉलीथीन को यूज़ करने के बाद खुले स्थानों में फेंक देते हैं, जिसको जानवर खा जाते हैं। चाहिए पॉलीथीन को, और प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। आपका नाम? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। पॉलीथीन बहुत बेकार चीज़ है, उससे खेती खराब होती है, किसान का जो जानवर जो खाएंगे उनके लिए बीमारी बनती हैं, और पॉलीथीन से प्रदूषण बहुत होता है। अगर हम जलाते हैं तो उसका प्रदूषण हम लोगों के लिए हानिकारक है, कैंसर की बीमारी है, टीबी की बीमारी बनाती है, नालियाँ जाम हो जाती हैं, बरसात के मौसम में नाली सब बंद हो जाते हैं। मनोज कुमार शर्मा पॉलीथीन के संबंध में, प्रदूषण के संबंध में आप जो पूछ रहे हैं, उसमें जब तक कंपनियों को ही बंदिशें नहीं लगेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। कंपनियां अपने प्रोडक्शन कर रही हैं और वो सप्लाई आ रही है, इसको कंपनियों को ही रोक लगानी पड़ेगी। जब कंपनियों में माल नहीं पहुँचेगा, आम पब्लिक की तरफ कपड़े के थैले का यूज़ किया जाए, जिससे कि वो यूज में भी आ सकें। और वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सभी जानते हैं पर्यावरण से, हमारे पॉलीथीन के यूज़ से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ख़ास तौर पर हमारे ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। पॉलीथीन सारे ड्रेनेज को ब्लॉक कर देती हैं और पानी को आगे नहीं निकलने देती। फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद करें, ताकि दुकानदार उन्हें खरीद नहीं पाएंगे तो हमारे पास आ ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात पे ज़्यादा दिमाग लगाया जाए कि कौन दुकानदार बेच रहा है, कौन दुकानदार नहीं बेच रहा है। तो जहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको ही बंद कर दिया जाए। इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तत्काल बंद कर दिया जाए। तो सर पॉलीथीन के बदले कुछ और क्या यूज़ किया जाए सर? पॉलीथीन के का अल्टरनेट तो यही है कि प्लास्टिक के बैग को हटा के और पेपर के बैग को करा जाए, पेपर के बैग्स को यूज में लाया जाए। थैंक यू सर। जब तक बनना बंद नहीं होंगी, जब तक कभी बंद नहीं हो सकती। जब बनाना बंद हो जाएगा, बनने वाली सीमा कहाँ तक है, कितने दिन चलेगी, महीने, 2 महीने, 6 महीने, अपने आप जब उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा अपने आप पॉलीथीन चलना, प्रयोग में आना बंद हो जाएगी, और इस तरह तो बंद हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक और बात जानना चाहूँगा, इससे पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान होते हैं? अगर पॉलीथीन से देखिए, सबसे बड़ी गलियों में हर जगह की समस्या है कि घरों से अक्सर हर घर से पॉलीथीन मौजूद है, हर घर में, और घरों में पॉलीथीन मौजूद होने के बाद कूड़ा लिया और पॉलीथीन में बांध कर फेंक दिया। अब कूड़े पे बंदर होते हैं, बंदरों की संख्या अधिक है हमारे यहाँ, और बंदर जगह जगह ले जाते हैं और कूड़ा चारों तरफ फेंकते हैं, और उससे कूड़ा फैलता है घरों में, छतों पर, और जानवर खाते हैं उनको भी। अच्छा, पॉलीथीन का कोई और अल्टरनेट मौजूद है, कोई और चीज़ है जिसकी जगह पर, पॉलीथीन की जगह पर कोई और चीज़ यूज हो सकती है? अब पॉलीथीन की जगह पर ये कपड़े वाले बैग आ गए हैं, और क्या है, कागज की थैली चल नहीं सकती। लेकिन उसका प्रयोग लोग नहीं करते हैं। नहीं करते, अक्सर का पॉलीथीन जब मौजूद है तो क्यों करेंगे किसी चीज़ का प्रयोग? सबसे बड़ी बात ये है, कितनी भी महंगी पड़े कपड़े की, आपको जब पॉलीथीन नहीं मिलेगी तो अपने आप प्रयोग किया जाएगा।
चलिए जनमत में आज हम बात कर रहे थे पॉलीथिन के प्रयोग के बारे में, उपयोग के बारे में, क्योंकि सरकार ने इस पे बैन लगा दिया है, फिर भी ये धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और आज के इस अंक में मैं अंत में आपको फिर उसी सवालों के साथ छोड़े जाती हूँ जिसके जरिए आप अपने में और अपने समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें। कितना सहेगी हमारी यह धरती, क्योंकि जब हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है, और कब तक हम अपने ही स्वास्थ्य की अनदेखी करते रहेंगे।